प्रिय शिक्षार्थियों, संस्कृत की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम संख्या प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले दिया हुआ व्याकरणम पश्यन्तु पठन्तु च, देखें और पढ़ें। पहले बालक का चित्र दिया हुआ है और लिखा है एकः बालकः, क्योंकि यह एक बालक है और पुल्लिंग है इसलिए विसर्ग है। दूसरे में बालिका का चित्र है, लिखा हुआ है एका बालिका। फिर है एकम फलम, फल का चित्र दिया हुआ है। हमें कहा है कि देखें और पढ़ें बस। फिर देखें, दो घोड़े हैं, लिखा हुआ है द्वौ अश्वौ। दो महिलाएं, द्वे महिले। अगला है द्वे नेत्रे, दो आंखें। फिर है त्रयः पुरुषाः, तिस्रः मालाः और त्रीणि पुष्पाणि। यानी कि इनको आप ऐसे देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास पुल्लिंग आया है एकः बालकः द्वौ अश्वौ त्रयः पुरुषः, एकः द्वौ त्रयः पुल्लिंग में। फिर एका द्वे तिस्रः स्त्रीलिंग में। फिर एकम द्वे त्रीणि हमारे पास नपुंसकलिंग में आया हुआ है। अब आगे है चत्वारः गजाः चतस्रः अध्यापिकाः चत्वारि पुस्तकानि। वही पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इसको आप संख्या को पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। पंच शशकाः, पांच खरगोश। पंच चटकाः, पांच चिड़ियां। पंच वस्त्राणि, पांच वस्त्र। अत्र वयं पश्यामः यत्, यहाँ हम देखते हैं कि संख्या पदेषु, संख्या पदों में एक द्वि त्रि चतुर, ये 1 2 3 4 इति संख्या पदानां लिंगानुसारम, इन संख्या पदों के लिंगानुसार भिन्न रूपाणि भवन्ति, भिन्न भिन्न रूप होते हैं। जैसे संख्या आपको दी हुई है, पहले लिखा हुआ है 1 2 3 4। पुल्लिंग में एकः द्वौ त्रयः चत्वारः, इसको अपने अपनी नोटबुक पे लिखेंगे आप। स्त्रीलिंगे एका द्वे तिस्रः चतस्रः, मतलब 1 2 3 4 को स्त्रीलिंग में अलग बोलते हैं, पुल्लिंग में अलग बोलते हैं और नपुंसकलिंग में अलग बोलते हैं। नपुंसकलिंग में बोलते हैं एकम द्वे त्रीणि चत्वारि। इन संख्या को लिखेंगे भी और याद भी करेंगे आप इन संख्याओं को। अगला है परंतु अन्यत्र समान रूपाणी, परंतु अन्य जगह समान रूप होते हैं, स्त्रीलिंग में भी, पुल्लिंग में भी और नपुंसकलिंग में भी। कुल मिलाकर के जो लिंगानुसार गिनती चलती है वह 4 तक चलती है। आगे देखें, पंचबालकः, 5 लड़के। पंचबालिकाः, 5 लड़कियां। पंच पुस्तकानि, 5 पुस्तकें। यहाँ कोई चेंज नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। जैसे पहले था चत्वारः चतस्रः चत्वारि, उस तरह से कोई बदलाव नहीं। षट् बालकाः, षट् बालिकाः, 6 पुस्तकानि, कोई चेंज नहीं। सप्त बालकाः, 7 के लिए लिखा ना 5 7। सप्त बालिकाः, 7 पुस्तकानि, कोई बदलाव नहीं। तीनों लिंगों में एक समान, सिर्फ 4 तक गिनती जो है वह लिंगानुसार चलती है। उसी प्रकार यहाँ पे भी दे रखा है 8 9 10 11। पुल्लिंग में अष्टबालकाः, अष्टबालिकाः स्त्रीलिंग में और अष्ट पुस्तकानि नपुंसकलिंग में। फिर आगे देखें 9 10 11, नव बालकाः, 10 बालकाः, एकादश बालका। वैसे ही नव 10 एकादश बालिकाः लिखा हुआ है। उसी प्रकार से नव 10 एकादश पुस्तकानि, मतलब संख्या में कोई बदलाव नहीं है। एवमेव अग्रेपि, और इसी प्रकार बोलता है आगे भी रहेगा। ध्यातव्यम यत्, ध्यान देना चाहिए कि एक शब्द नित्यम एक वचनांतः भवति, एक शब्द जो है वो नित्य एक वचनांत है। नित्य एक वचनांत का मतलब है कि एक का कभी द्विवचन या बहुवचन नहीं होता, क्योंकि वो है ही एक, उसका द्विवचन हो ही नहीं सकता। आगे लिखा है द्विशब्दा नित्यम द्विवचनांतः भवति, और जो द्वि शब्द है वह नित्य द्विवचनांत है, अर्थात उसका एक वचन नहीं कभी बनता। 2 है तो 2 ही रहेगा, उसका 3 नहीं होगा। हाँ, अब अगर कहीं पर हमें वचन बदलने के लिए बोला जाता है कि द्वौ नरौ, इसका वचन बदलिए बहुवचन में, तो त्रयः नराः वहां हो जाएगा। लेकिन आप कहें कि द्वि शब्द जो है वह तृतीय विभक्ति और बहुवचन में कैसे चलेगा? द्वि शब्द जो है प्रथमा विभक्ति बहुवचन में या प्रथमा विभक्ति एक वचन में कैसे चलेगा? तो वो नहीं चलेगा। द्विवचन जो है, द्वि शब्द जो है द्विवचन में ही रहेगा। अन्य पदाः बहुवचनान्ताः भवन्ति, और अन्य शब्द जो है वह बहुवचन होते हैं। जैसे त्रि शब्द है या बहुवचन है, चत्वार शब्द है, चतुर शब्द है, ये बहुवचन है। आप कहेंगे कि चतुर शब्द का प्रथमा व्यक्ति का द्विवचन क्या बनेगा? तो उसका कोई द्विवचन नहीं होता, क्योंकि वो बहुवचन है हमेशा। इनके ये यूं कह लीजिए इनको आप कि इनके जो है
द्विवचन है तो उसके एक वचन या बहुवचन में रूप नहीं चलेंगे, एक वचन के एक वचन में ही रूप चलेंगे सातों विभक्ति में, और द्विवचन से आगे जो शब्द हैं वो सारे बहुवचनांत हैं, उनके रूप जो हैं वो बहुवचन में ही चलेंगे। अभ्यास दिया हुआ है, कोष्ठकात् उचितम संख्या पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। तो यहाँ पर लिखूंगा नहीं मैं, कोष्ठक में दिए हुए यहीं से बताऊंगा, आप टिक करते चलेंगे। रिक्त स्थान भरेंगे। गृहे डैश बालिका अस्ति, घर में डैश बालिका है, तो बालिका आकारांत स्त्रीलिंग है, घर में बालिका है। अब कितनी है, वहां लिखा एक, तो एका और एकह दिया हुआ है, तो एकह क्या है, पुल्लिंग के लिए, बालिका क्या है, स्त्रीलिंग है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, एका। टिक कर लें इसको और लिखें एका। दूसरा है कक्षायाम डैश छात्रौ स्तः, कक्षा में डैश छात्र हैं, कितने हैं, छात्रौ, जो यहाँ पर हमारे पास करता है वो है छात्रों, उसके अनुसार यहाँ पर संख्यावाची विशेषण या संख्या पद लगेगा। छात्रौ द्विवचन का है तो संख्यावाची पद भी द्विवचन में लगेगा, द्वौ, वाक्य बनेगा कक्षायाम द्वौ छात्रौ स्तः, मिलते जुलते होते हैं ये, टिक कर लें द्वौ को। मम हस्ते डैश पुष्पाणि सन्ति, मेरे हाथ में पुष्प हैं, कितने हैं, लिखा है त्रीणी, और तीसरा, तीसरा स्त्रीलिंग में होता है, पुष्पाणि नपुंसकलिंग है, तो संख्यावाची पद भी नपुंसकलिंग लगेगा, त्रीणी। उद्याने डैश बालिकाः भ्रमन्ति, कितनी बालिकाएं घूम रही हैं उद्यान में, लिखा है चार, चतस्रः चत्वारः, तो चत्वारः पुल्लिंग का है, चतस्रः स्त्रीलिंग का है, दोनों का अर्थ चार ही है, लेकिन घूमने वाली बालिका है, स्त्रीलिंग है, तो हम लगाएंगे यहाँ चतस्रः, क्या लिखेंगे, चतस्रः। वृक्षे डैश चटकाः, सॉरी यहाँ पर चटकाः नहीं है, चटका एक वचन है, तिष्ठन्ति, सॉरी तिष्ठति, वृक्षे डैश चटका तिष्ठति, तो यहाँ पे एकः और एका दो में से एक लगाना है, स्त्रीलिंग है तो हम क्या लगाएंगे, एका, वृक्षे एका चटका तिष्ठति। अगला है सिक्स्थ, आकाशे डैश खगः उत्पतति, आकाश में पक्षी उड़ रहा है, तो यहाँ एकः और एका दे रखा है, खगः पुल्लिंग है तो हम एकः लगाएंगे जो कि पुल्लिंग का है। मनुष्य से डैश नेत्रे भवतः, मनुष्य के डैश नेत्र होते हैं दो, तो नेत्र नपुंसकलिंग है, इसलिए हम द्विवचन जो है नपुंसकलिंग वाला लगाएंगे, द्वे, ठीक है। अब पुस्तकालय डैश छात्राः पठन्ति, पुस्तकालय में छात्र पढ़ते हैं, कितने पढ़ते हैं, लिखा चत्वारः चत्वारि, तो छात्राः पुल्लिंग में आता है, यहाँ चत्वारि नपुंसकलिंग में दे रखा है, तो हम चत्वारः लिखेंगे, क्योंकि पढ़ने वाले छात्र हैं और वो पुल्लिंग है। मार्गे डैश अश्वौ धावतः, मार्ग में दो घोड़े दौड़ते हैं, अश्वौ से पता चल जाता है द्विवचन है, तो यहाँ पर द्विवचन ही लगेगा, और वो भी पुल्लिंग का, संख्या जो है द्वि, ठीक है, द्वि का पुल्लिंग में क्या चलता है, द्वौ और द्वे, द्वे यानी कि नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग में द्वे रहता है, और द्वि शब्द से पुल्लिंग में द्वौ बनता है, तो हम लगाएंगे हम मार्गे द्वौ अश्वौ धावतः, द्वौ को टिक करें। गजस्य डैश पादा भवन्ति, हाथी के डैश पैर होते हैं, कितने होते हैं, चतस्रः चत्वारः, तो पैर जो है हाथी के यहाँ पे दे रखा है हमारे पास, पादा पुल्लिंग में है तो चतस्र नहीं लगाएंगे, क्योंकि पैरों की बात की जा रही है, पैर पुल्लिंग में यहाँ पे आया हुआ है, चतस्र स्त्रीलिंग होता है, तो हम लगाएंगे यहाँ पे चत्वारः, गजस्य चत्वारः पादाः भवन्ति, इस प्रकार से। अब आगे लिखा है कि उचित संख्यावाची शब्दों से खाली स्थान आप भरेंगे। आकाशे डैश खगाः उड्डयन्ति, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, लिखा है 27, इसको बोलते हैं सप्तविंशति, आकाशे सप्तविंशति खगाः उड्डयन्ति, आपकी बुक पर भी दे रखे हुए हैं, वहां से भी आप संख्यावाची पदों को देख करके संख्या को यहाँ लिख सकते हैं। अपनी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ संख्या 184 184 निकालेंगे आप, वहां पर संख्या पद दिए हुए हैं। सभागारे, सभागार में 35 जनाः सन्ति, 35 लोग हैं, तो 35 को संस्कृत लिखेंगे पंचत्रिंशत्। अहम संस्कृत विषय डैश अंकान प्राप्तवान, आगे लिखा है 96 96, तो इसको लिखेंगे आप षण्णवति, षण्णवति या षट्नवति भी लिख सकते हैं, परंतु जोड़ के जब लिखेंगे तो षण्णवति ही। यहाँ ये आप पृष्ठ संख्या 185 से देखें।
कक्षायां डैश छात्राः सन्ति, यहाँ पे लिखा है 24 तो चतुर्विंशतिः। पुस्तकालये संस्कृत विषयस्य डैश पुस्तकानि सन्ति, पुस्तकालय में संस्कृत विषय की 15 पुस्तकें हैं, तो 15 को लिखेंगे आप 15। फिर है रामस्य विद्यालये डैश अध्यापकाः सन्ति, राम के विद्यालय में 42 अध्यापक हैं, 42 तो द्विचत्वारिंशत्। इस प्रकार से आप लिखेंगे। मैं पृष्ठ संख्या फिर से बता रहा हूँ, 184 और 185 पर संख्यावाची पद दिए हुए हैं, वहाँ से आप इसको याद भी करें और लिखें भी। अब आगे हम समास के बारे में पढ़ेंगे। इति ओम शम।